अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि उसमें होगा बारबेक्यू। अगर आप लोगों को भी बारबेक्यू का शौक है, पसंद है, तो आप लोग इस व्लॉग को ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो मैं आ गई थी ऊपर छत पर कपड़े धोने के लिए और बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, बच्चों को भी साथ में ले आई थी क्योंकि मौसम अभी थोड़ा अच्छा सा हो गया है, ठंड थोड़ी कम हो गई है। तो बस मैं जल्दी से कपड़े धो लूँगी, अपने यहाँ पर वॉश हो चुके हैं। और उसके बाद में हम चलेंगे जल्दी से नीचे क्योंकि मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से एक पार्सल, तो वो आ गया हुआ था। तो जल्दी से जाके उसे ओपन करते हैं क्योंकि मुझे ऐसे रहता है ना, जब कोई पार्सल आता है ऑनलाइन या कुछ भी हम मंगाते तो बस खोलने की क्यूरियोसिटी रहती है कि जल्दी से खोल कर देखें कैसा है। A few moments later. तो ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। जब मैं इसको लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर, लेकिन जब मैंने इसे ओपन किया तो मुझे पता चला कि इसमें एक आइटम मिसिंग है और जो हमने मंगाया था प्रॉपर वो नहीं आया। थोड़ा सा इसमें कुछ एक आध चीज़ मिसिंग थी। तो अब मैंने इसका रिटर्न जो है डाल दिया है फिर से। तो अब ये फिर से मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। तो आप लोग गैस करके मुझे बताइए कमेंट में कि ये क्या मंगाया मैंने। तो बस इसमें भी पूरा जो आइटम्स जो हमने मंगाए थे वो नहीं आए हैं, इसमें मिसिंग था एक चीज़, तो इसलिए मैंने इसका A रिटर्न डाल few दिया है। hours later. और ये बज रहे हैं रात के तकरीबन 4 बज रहे हैं। तहज्जुद की नमाज के लिए मैं उठी थी, उस टाइम की क्लिप है। और चिकन वगैरह सब रात में मैंने धो के रखा हुआ था। ये लिया है बोनलेस है, ये 5 किलो के करीब। और यहाँ पर सारा कुछ मैंने धुल के रख दिया है और अब मैं इसको जो है मैरिनेट करूँगी क्योंकि नेक्स्ट डे बाय द वे ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये 25 जनवरी की नाइट की है। जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था रिपब्लिक डे का, उसी के आगे से जस्ट एक क्लिप है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं दिल्ली में, तो बस उसी के आगे की, तो ये उसी रात की क्लिप है। मैंने उसी के आगे से जो है व्लॉग ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का मसाला। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको डिटेल रेसिपी इसकी कमेंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या कभी फिर से ट्राई करूँगी जब मैं आपको बता दूँगी। क्योंकि अभी तो क्वांटिटी वगैरह मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ और इस वक्त मैंने प्रॉपर कैमरा वगैरह भी नहीं लगाया हुआ है क्योंकि रात में वही मैंने आपसे बताया 4 बज रहे थे इस टाइम पर। तो बस मुझे जल्दी थी क्योंकि पूरा 5 किलो चिकन था। सोने से पहले मैंने सारा कुछ धुल के वॉश करके अच्छे से रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए टिक्के वगैरह जब हम बनाते हैं चिकन के। तो मुझे पता था मैं सुबह नमाज के लिए उठूंगी तब मैं इसको मैरिनेट कर दूंगी। और ये दूसरा जो चिकन था बोनलेस ही था टोटल, उसमें मैंने ये लगा दिया है चिकन मलाई बोटी बनाऊंगी। और चिकन सीख कबाब का जो है वो मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया है पहले ही क्योंकि मेरा शूट करने का कोई सा प्लान नहीं था इतना ज़्यादा क्वांटिटी में शूट करना। फिर 3 चीज़ें थी, एक चिकन टिक्का था, मलाई बोटी और सीख कबाब। तो मैंने चाहा कि नहीं जो है नहीं करते हैं। और ये मेरी कॉफ़ी, जब मैं काम करती हूँ स्पेशली रात में तो मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह ठंड में गरम गरम कॉफ़ी पी के काम किया जाए तो अच्छा सा लगता है, थोड़ा सा नींद खुल जाती है। The next day. हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग जो हैं बच्चे जो हैं छत पे जाने की तैयारी में है। बिल्कुल मैंने लोगों को स्वेटर वगैरह पहना दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। ऊपर तो टेरेस वगैरह पे तो ठंड लगती है, घर में इतना पता नहीं चलता लेकिन ऊपर ठंड लगती है। तो बस हम लोग जो है ऊपर जाएंगे और जो भी है अब आप व्लॉग देखेंगे तो सारा कुछ उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिपी ही मिलेगी, ऑल अबाउट कुकिंग। तो बस इंजॉय करिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और क्या पता ये देखकर आप लोग के मुंह में पानी आ जाए, आ ही जाएगा, आई एम वेरी श्योर। और आप लोग भी इसे ट्राई करने लग जाएं क्योंकि यही तो टाइम होता है सर्दियों का जब हम ये सब चीज़ों को इंजॉय करते हैं, बनाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं और इनके अंदर जो है आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कोल थे लेकिन वो इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं थे, कम ही थे थोड़े से, क्योंकि बनाते रहते तो वो ख़त्म हो जाते, जल्दी से मिलते नहीं हैं। तो ऐसी एक वेस्ट ड्रॉर पड़ा था, थोड़ी सी टेबल्स पड़ी हुई है वेस्ट, तो उसी की लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं ताकि ऊपर हाथ सेकने में भी काम आ जाए और जो है अच्छे से तंदूर भी जल जाए। तो उसी की मेहनत कर रहे हैं ये। तो बस मैं जो हूँ यहाँ पर शूट करने लगी थी। बहुत मज़ा आने वाला है आगे और हमने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को। और बनाते बनाते ना सच में गर्मी लगने लगी थी, बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और बिल्कुल पता नहीं चला क्योंकि आग के इतने करीब थे तो बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था कि ठंड का मौसम है, इतनी गर्मी लगने लगी थी हमें। तो
लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें खाने का मज़ा वैसे ठंड में ही होता है कि आप तंदूर में गरम गरम बना के ना उसी टाइम खाइए वहीं बैठ के, तो बहुत मज़ा आता है। मुझे तो स्पेशली, आपको पता ही कुकिंग का कितना ज़्यादा शौक है, तो वो आप देख ही सकते हैं। मैंने रात में उठ के मैरिनेशन कर रही हूँ आधी रात को, तो बस यही है मेरी पागलपंथी कुकिंग को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। यहाँ पर हमने जो है आग जला ली है और इसे थोड़ा सा हाथ भी सेकते रहेंगे और इसके कोयले बनते रहेंगे, वो हम उसमें ट्रांसफ़र करते रहेंगे। पर बाद में जो है हमारे पास जितने भी कोयले थे वो इनफ हो गए थे, इसमें से थोड़ी बहुत ही लकड़ी की ज़रूरत पड़ी थी, बाकी हमने जो है तंदूर में अपने अच्छी तरीके से अपने डाल लिए थे, तो हो गया था। मम्मी वगैरह भी आने वाली थी ऊपर, और उन्होंने तो इनफैक्ट मॉर्निंग में आकर ही आटा वगैरह गूंद कर लेकर आई थी, और सैलेड वगैरह काट के, प्याज टमाटर सब वो एकदम रेडी करके और लाकर ऊपर रख दिए थे छत पे। तो फिर यहीं पर असर की नमाज़ वगैरह सब ऊपर ही पड़ी थी। फिर ये देखिए हमारा तंदूर, इसमें मैंने जो है ये कोल रखे हुए हैं पॉली बैग में, और ये मैं सब इसमें डाल दूँगी। अच्छी खासी आग जो है यहाँ भड़क चुकी थी और हाथ सेकने के लिए बैठ गए थे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो कह रही थी कि एक टेंट भी होता ना, इंशाल्लाह अगली सर्दियों में कुछ ऐसा करेंगे, टेंट वेंट लगाएंगे ऊपर। तो बस यहाँ पर देखिए तंदूर में हमने कोयले डाल दिए और इनको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लेट टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रेडी करने में, लेकिन एक बार रेडी हो जाता है ना, तो बस फिर आपको जल्दी से जल्दी बनाने का स्टार्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ बावर्ची की तरह, और बस जल्दी जल्दी से जो है स्क्यूअर्स में मैं सीख का जो है बैटर वो लगा रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद में, शायद 2-3 साल के बाद में मैं ये कर रही हूँ। शनाया के होने से पहले हमने किया था। अम्मी करती हैं, मतलब मम्मी करती रहती हैं मेरी ईद वगैरह पे, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो शनाया से पहले मैं करती थी, उसके बाद वो छोटी थी तो नहीं किया, इसी साल बस कर रही, तो वही हैबिट्स ही नहीं रहती, तो बस उसी को मैं एडजस्ट कर रही हूँ कि बस किसी तरह हो जाए अच्छे से, और बस यहाँ रख देंगे। तो फिर इसी तरह करके मैं एक के बाद में एक सारी जो भी है मेरे स्क्यूअर्स हैं और इनके ऊपर लगा लूँगी सीख का। और जो होता है ना वो टिक्के जिसमें फ्राई करते हैं, वो बारीक से स्क्यूअर्स होते हैं, वो हमको नहीं मिले। बाहर भी मैंने दिखवाए तो वो नहीं मिले, मतलब वो ये जाके परचेज करना पड़ता मार्केट से, लेकिन उतना टाइम था नहीं, आज ही बनाने थे, नहीं तो फिर ये सब कुछ ख़राब हो जाता। तो इसलिए मैंने फिर अपने पास से ना एक उसमें रख लिए थे नेट पे, ये आपको दिख रही है ना जो जाली से रखी हुई है, स्टैंड से रखा हुआ, इसमें रख लिए थे। तो लेकिन उसमें रख के ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, अभी आप आगे देखिएगा। मैं बहुत बातें करने लगी हूँ ब्लॉग में। तो ये यहाँ पर मैं बटर लगा रही हूँ। बटर की जो है अच्छा लगता है ज़्यादा सा ये, क्योंकि चिकन के कीमे के कबाब है ना, तो इसमें वो रूखापन सा रह जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर बोनलेस का कीमा है, इसमें ज़रा सा भी वो नहीं है, फैट नहीं है कुछ भी। और ये देखिए मेरे देवर जो है हवा कर रहे हैं ताकि आग बुझ ना जाए, बस चलती रहे। और मैं देखिए मैंने किस तरीके से जला दिए हैं सीख, लेकिन टेस्ट बहुत बहुत अच्छा था, बहुत मज़े के बने थे सच में। लेकिन ये पहली बार का ही था, फर्स्ट ही था ये बैच जो मेरा जल गया था, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है, मैंने आपको बताया काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ। इनको कंटिन्यूसली घुमाना पड़ता है, कंटिन्यूस आपको करना पड़ता है। तो बस मैं लगा के इनको आराम से, और पता नहीं मैं क्या करने लगी, और फिर ये एक साइड से ऐसे जल गए थे। लेकिन टेस्ट इनका बहुत अच्छा आ रहा था, फिर भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने कहा चलो जल्दी से तुम साइड हो जाओ, मैं फटाफट से इनको निकालती हूँ गरम गरम, क्योंकि इससे ज़्यादा ये और जल जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता इनको निकालेंगे कैसे, लेकिन मम्मी ने जो डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह लाई थी मम्मी, उन्हीं से इनको पकड़ के मम्मी ने ऐसे गरम गरम से निकाल लिए थे, तो हाथ भी नहीं जला था। और ये देखिए वो जो मैं बता रही थी ना आपको कि ये स्टैंड था जिसपे हम सेकते हैं गैस पे रखकर, ये वो जाली थी, तो इसके ऊपर मैं जो हूँ मलाई बोटी लगा दी थी मैंने सारी। और वो क्योंकि जो स्क्यूअर्स थे ना ये बहुत मोटे मोटे थे, ये ऐसे थे जैसे सीख वगैरह के लिए ठीक थे, लेकिन ये इसके लिए ना प्रॉपर नहीं रहते, बोटी गिर जाती, मतलब जो है ना पीसेस वगैरह चिकन के वो गिर जाते, लगते ही नहीं पहली बात तो फिर हमने जो है ऐसे इसको इस पे नेट पे रखकर, जाली पे रख के स्टैंड पे, और इसको मैं जो है मलाई बोटी को सेक रही हूँ। पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी ऐसे, और जो है इस पे ना चिपक जा रही थी ज़्यादा आँच की वजह से, और ये अच्छी नहीं हो रही थी इसके ऊपर। तो फिर उसके बाद में हमने आपस में मशवरा किया और डिस्कशन करके हमने सोचा चलो ठीक है, अब की बार में जो हम स्क्यूअर्स पे ही लगाते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर देखिए मेरे जो है देवर, उन्होंने तो खाना भी शुरू कर दिया, सब खाना शुरू कर चुके थे। सीख जो है गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत मज़े के बने थे, सच में बहुत टेस्टी बने थे। और यहाँ पर मैंने जो है मलाई बोटी देखिए स्क्यूअर्स पे लगा दी थी, और बहुत अच्छे से सिक रही थी, और बिल्कुल भी गिरी नहीं, और बहुत अच्छे से बन रही थी। और मम्मी जो है यहाँ पर जल्दी से पराठे बनाने लगी थी,
क्योंकि आटा जैसे मैंने बताया ना कि उन्होंने पहले ही गूंद लिया था जल्दी ही। और फिर वैसे शीरमाल टाइप का आटा नहीं होता थोड़ा सा, वो जिसमें हम मैदा और बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा ऐड करते हैं और दूध से गूंदता है, वो उस तरह का उन्होंने आटा गूंदा था मम्मी ने। और उसी के हम पराठे बना रहे थे, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से बन रहे थे। और यहाँ पर मैं दूसरे स्क्यूअर्स में जो अब है ये मलाई नहीं सॉरी चिकन टिक्का लगाने लगी हूँ। और मम्मी के यहाँ पे जो है पराठे सीख रहे थे। और तंदूर पे क्योंकि स्पेस नहीं थी, सारा कुछ मैंने भर दिया था उसी से स्क्यूअर से टिक्के बना रही थी अब की बार में। तो मम्मी ने बोला कि चलो तुम आपके तंदूर पे तुम अपना बनाती रहो, मैं अपना साइड से जो हमने बॉनफायर लगाया हुआ था, आग जलाई थी हाथ सेकने के लिए, उसी में मम्मी ने तवा रख दिया। और जल्दी जल्दी से बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे जो है मम्मी से बना रही थी। बहुत मजे के पराठे बनाए थे मम्मी ने सच में। और हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे यहाँ पर। मुझे तो हंसी आ रही थी, मम्मी के साथ में हम हंसी मजाक कर रहे थे कि मम्मी आज की जो स्पेशल डिश जो है वो लग रहा है पराठे ही होने वाले हैं। क्योंकि जितनी उत्सुकता से मम्मी पराठे बना रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि बस यही है आज की स्पेशल डिश। क्योंकि जो है वो भी नहीं था हमारे पास रोटी बेलने वाला, क्योंकि मैं जो हूँ डायरेक्ट किचन के प्लेटफॉर्म पर ही बेलती हूँ, तो वो भी नहीं था। तो बेलन सिर्फ नीचे से मंगाया। और ये टाइल रखी थी हमारे पास में, टाइल को अच्छे से वॉश किया, न्यू थी ये, यूज करी हुई नहीं, तो उसको अच्छे से वॉश करके मम्मी ने इस पे ही बेलना शुरू कर दिया था। इतनी ज्यादा उत्सुकता थी पराठे की। तो बस यहाँ पर मैंने सारे जो है मलाई बोटी भी और साथ में ये टिक्के की भी लगा दी थी स्क्यूअर्स में, और बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे थे। और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर बैठ के आराम से जो है आग को मैनेज कर रहे थे कि कम ज्यादा कैसे करनी, क्योंकि वो सब मुझे नहीं पता। मैं बस स्क्यूअर्स में लगा रही थी और इनको सेकते जा रही थी। और यहाँ पर हम जो है इनको निकालने लगे थे, जो बनते जा रहे थे। स्क्यूअर्स भी बहुत गर्म हो जाते हैं, वो वाले प्रॉपर स्क्यूअर्स नहीं मिले, ये हमारे पास पड़े हुए क्योंकि बनाते रहते हैं। वो वाले हमने इस बार लेने थे, पर कोई नहीं, अगली बार फिर कभी बनाएंगे ना तो वो प्रॉपर वाले लेंगे, जिसमें पकड़ने का एक अलग से वो आता है ना लकड़ी का, जिससे हाथ वगैरह नहीं जलते हैं। तो ये बस जल्दी जल्दी से गरम गरम निकाल रहे थे पापा के लिए, क्योंकि नीचे भेजने थे। पापा तो जाहिर सी बात है ऊपर नहीं आएंगे इतना, तो उनके लिए जल्दी से हमें भेजने थे। वो जल्दी सो भी जाते हैं रात में। तो बस पापा ने फिर हमने पापा के लिए भेजे और उन्होंने खा लिए, और देवर वगैरह ऊपर ही खाकर चले गए थे। मम्मी ने भी बच्चों के साथ यहीं खा लिया था, और मेरे हस्बैंड ने भी जो है यहाँ पर ही खा लिया था जल्दी से, जब तक जैसे जैसे बनते जा रहे थे, क्योंकि ये सब चीजें गरम गरम ही अच्छी लगती है। और विंटर में तो देखिए करीब से आप। और ये रहे हमारे उत्सुकता वाले पराठे, और ये प्याज कटी हुई, टमाटर, और ये कुछ कुछ सब बैटर बच गया था। तो ये मैं बस मम्मी से कह रही थी, मम्मी बहुत पराठे हो गए, अब आप भी खा लो बच्चों के साथ में। और शमीम से भी कह रही थी कि आप भी खा लीजिए, मैं बना लेती हूँ बाकी जो बचा है। लेकिन अम्मी पराठे बनाने में बिल्कुल मगन हो चुकी थी। मुझे सच में बहुत हंसी आ रही थी, इसलिए मैंने बैकग्राउंड इसकी हटा दी है आवाजें, नहीं तो अगर आप सुनते ना तो आप लोग भी बहुत हंसते। हम लोग यहाँ पर बहुत मजा कर रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। बस ये आखिर के कुछ पराठे थे, तो मैं भी इनको सेकने लगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो ही गया था, थोड़ा सा बाकी था, तो वो मुझे बाद में करना था। तो बस मैंने भी एक आध पराठा सेक दिया। और यहाँ पर देखिए ये दूसरे शेफ जो है मेरे हस्बैंड लग गए हैं ये थोड़ा सा बनाने के लिए, कह लगे लाओ अब मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। क्योंकि बैठे बैठे बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि काफ़ी सारा चिकन था, 5 किलो 6 किलो तो वैसे था, फिर उसके बाद में कीमा भी था जिसके हमें सीख बनाने थे, तो काफ़ी सारा था। टाइम तो लग रहा था, क्योंकि स्क्यूअर्स मैक्सिमम ज़्यादा स्क्यूअर्स थे भी नहीं, तो ज़्यादा लगाओ तो हो जाता है। देखिए मेरे हाथों की हालत क्या हो गई थी। और ये निकला हमारा टिक्का वाला बैच, बहुत मजे के थे। आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा ना देख के। हम घर में जो स्मोक देकर बनाते हैं ना, चिकन टिक्का, मलाई बोटी, जो भी सभी बनाते हैं घर में, स्मोक देते हैं जो कोल का, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता। वो चिकन टिक्का को ना जस्टिफाई कर ही नहीं पाता सच में। जो ये फ्लेवर आता है ना तंदूर वाला, बहुत मजे के बनते हैं सच में। बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है वो कि आप घर में स्मोक कर दो और उसमें स्मोक लगा दो, वो टेस्ट आता ही नहीं। ये टेस्ट बिल्कुल अलग था, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट था। ये आप लोग जरूर बनाइएगा, अगर आप लोग बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है तो जरूर बनाइएगा इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने दूसरा बैच जो है टिक्के का लगा दिया था, और आग देखिए कितनी तेज जल रही है। मुझे तो बहुत डर लगता है आग से, मैं बहुत दूर दूर से इसको बस देख रही थी क्योंकि जो एक बैच है वो निकल चुका था अच्छे से, तो अब वो भी नीचे चला गया था। और ये देखिए लास्ट में बिल्कुल एक आध से बचे हुए थे, तो वो मैंने लगा दिए थे। सबका ऑलमोस्ट खाकर हो गया था, बस अभी ये बैठे हुए थे खाने के लिए, और बाकी सब हो चुका था। ये देखिए सारा कुछ पसारा निपटा दिया यहाँ से। रोटियां बननी बंद हो गई है। ये लास्ट का जो बचा हुआ है वो अभी जाएगा नीचे, और बाकी सब ने खा लिया था, बस थोड़ा सा बड़े वाले देवर बाकी थे उनके लिए। और नेक्स्ट डे मम्मी जो है दही में डाल के चिकन बनाने वाली थी, वो उसके लिए मैंने बचा लिया था। अच्छे से खा लिया था सब लोगों ने। और ये मैंने अपनी लगा ली थी प्लेट, ये नीचे आ गई थी मैं तब की क्लिप है।
और ये क्योंकि मैंने ऊपर नहीं खाया, मुझे प्रॉपर अच्छे से हाथ मुंह धो के प्रॉपर बैठकर खाना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आके मैंने रेस्ट किया और हाथों की हालत देखी मेरी क्या हो गई है। आके मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैंने अपनी प्लेट लगाई, ओवन में गर्म कर ली थी क्योंकि ऑब्वियसली ठंडे हो गए थे। काफ़ी टाइम के बाद मैंने खाना शुरू किया था। बहुत मज़े के बने थे। आप लोग भी आइए मेरे साथ एंजॉय करिए। और अगर आपने ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग में। और ये थी हमारी रिपब्लिक डे की जश्न, या फिर जो भी हमने मज़े किए रिपब्लिक डे पे। तो बस ये थे हमारा छोटा सा ब्लॉग जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा कमेंट में। और अगर आप लोग बना सकते तो बनाइएगा ज़रूर। थैंक यू।